क्वेश्चन है व्हाट इज सी सरफेस टेम्परेचर राइज, हाउ डज इट इफेक्ट द फॉर्मेशन ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन 150 वर्ड इन 2024। इस क्वेश्चन की जो कोर डिमांड है वो है व्हाट इज सी सरफेस टेम्परेचर राइज। पहला उसने पूछा है ये सी सरफेस टेम्परेचर क्या है, और दूसरा उसने जो कोर डिमांड है वो इसके इफेक्ट क्या है ऑन द फॉर्मेशन ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। लेकिन इसके अलावा भी हम अपने आंसर में काफी कुछ लिखने वाले हैं, जैसे टॉपर्स लिखते हैं। तो हमारी अप्रोच क्या रहेगी आंसर लिखने में? पहला हम लिखेंगे इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में हम बताएंगे सी सरफेस टेम्परेचर क्या है और उसका जो डेटा है उसके राइज होने का वो प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद हम मेन बॉडी में जो इसकी क्वेश्चन की हिडन डिमांड है वो लिखेंगे, दैट इज रीजन ऑफ सी सरफेस टेम्परेचर राइज एंड इट्स इम्पैक्ट्स। ठीक है। उसके बाद जो उसने इसकी कोर डिमांड पूछी है वो बताएंगे। हम बताएंगे इफेक्ट ऑफ सी सरफेस टेम्परेचर ऑन द फॉर्मेशन ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन, और हम इसमें एक डायग्राम भी, बेसिक डायग्राम जो ट्रॉपिकल साइक्लोन की है वो ड्रॉ करेंगे, और कंक्लूजन में हम बताएंगे एक बढ़िया सा वे फॉरवर्ड। चलिए लिखते हैं साथ में। क्वेश्चन है व्हाट इज द सी सरफेस टेम्परेचर राइज, हाउ डज इट इफेक्ट द फॉर्मेशन ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन 150 वर्ड इन 2024। चलिए फटाफट से आंसर करते हैं। आई होप आपने इसकी जो कोर डिमांड है वो देख लिया है। शुरू करते हैं। हम सिंपल डिफाइन करेंगे सी सरफेस टेम्परेचर क्या है, उसके बाद थोड़ा डाटा देंगे इंट्रोडक्शन में। लिखते हैं सी सरफेस टेम्परेचर, इसे शॉर्ट जो हम आगे यूज करेंगे शॉर्ट फॉर्म इसकी, तो वो हमने ब्रैकेट में दे दिया है SST। ठीक है। शॉर्ट सी सरफेस टेम्परेचर क्या है, इज दी अपर ocean's temperature due to global warming. Sea surface temperature has risen globally by 0.88 degree Celsius, especially in tropical regions। ये हमारा इंट्रोडक्शन है। विद इन 25 वर्ड हमने ये कंप्लीट किया। तो जो क्वेश्चन की फर्स्ट कोर डिमांड है उसे एड्रेस करने से पहले हमें जो इसकी जो हिडन डिमांड है वो फिल करनी है। तो यहाँ पे हम लिखने वाले हैं, यहाँ पे आप हेडिंग दे दीजिए सी सरफेस टेम्परेचर यहाँ पे हम इसके जो रीजंस हैं वो लिखेंगे, रीजंस, और यहाँ पे हम इसके इम्पैक्ट लिखेंगे, इम्पैक्ट्स। रीजन में हम पहला रीजन देंगे यहाँ पे हमने ग्लोबल वार्मिंग दे दिया है, तो यहाँ पे वही नहीं लिखेंगे, नया पॉइंट लिखेंगे। ये पॉइंट वेस्ट नहीं करेंगे, तो लिखेंगे ग्रीन हाउस गैस मिशन। दूसरा पॉइंट लिखेंगे डिफोरेस्टेशन। तीसरा एल नीनो। चौथा पॉइंट लिखेंगे
मैरीन हीट वेव। आप फ़ॉन्ट साइज थोड़ा छोटा करना क्योंकि स्पेस कम है और ये हमें पूछा नहीं है, तो ये जस्ट हम क्वेश्चन की डिमेंशन है, जो अलग अलग डिमेंशन है उसे कवर करने के लिए ये कर रहे हैं। तो आप कोशिश करिए फ़ॉन्ट साइज छोटा रखें। तो अब इसके इम्पैक्ट लिखते हैं जल्दी से। जो पहला इसका जो इम्पैक्ट है सी सरफेस टेम्परेचर राइज का, ये सी सरफेस टेम्परेचर राइज है। जो पहला इसका इम्पैक्ट है वो है कोरल ब्लीचिंग, और दूसरा लॉस ऑफ मैरीन बायोडाइवर्सिटी, और तीसरा मेल्टिंग पोलर आइस, और चौथा लिखेंगे सी लेवल राइज। ठीक है, अभी हम क्वेश्चन की जो मेन डिमांड है उसे एड्रेस करेंगे। तो लिखेंगे इम्पैक्ट ऑफ राइजिंग सी सरफेस टेम्परेचर ऑन साइक्लोन्स। ठीक है, तो यहाँ इम्पैक्ट पे हम साइक्लोन के बारे में लिख सकते थे, लेकिन क्योंकि उसने पूछा है तो हमने अपना पॉइंट वेस्ट नहीं किया है। तो हेडिंग को बॉक्स में करेंगे अंडरलाइन के साथ, और पहला पॉइंट लिखेंगे इंक्रीज्ड साइक्लोजेनेसिस। हम ज्योग्राफी की जो की टर्मिनोलॉजी है वो यूज करेंगे, आंसर अच्छा लगता है उससे। यहाँ पे आपको जो बेसिक कंडीशंस हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन के डेवलप होने की, तो वो ये है सी सरफेस टेम्परेचर जो मोर देन इक्वल टू 26.5 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। तो लिखेंगे सी सरफेस टेम्परेचर ग्रेटर देन इक्वल टू 26.5 डिग्री सेल्सियस प्रमोट साइक्लोन्स फॉर्मेशन। यहाँ पे हम एग्जांपल देंगे अरेबियन सी में साइक्लोन ताकुते, ये 2021 में आया था। ये जरूरत नहीं है लिखने की, अगर चाहो तो लिख भी सकते हो 2021। तो ये फर्स्ट पेज हमने कवर कर लिया है। तो दूसरे पेज से पहले यहाँ पे अभी हमारे पास स्पेस है, तो हम स्पेस को बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करेंगे, यहाँ पे ही हम अपना दूसरा पॉइंट दे देंगे। तो लिखते हैं ग्रेटर साइक्लोन इंटेंसिटी। ठीक है, थोड़ा सा इसे इलेबोरेट करेंगे कैसे। जो वार्म सी सरफेस टेम्परेचर है sea surface temperatures boost latent heat flux, underline keyword है causing rapid intensification। इसका एग्जांपल देंगे साइक्लोन फनी 2019 में आया था। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट लिखेंगे पोलवर्ड शिफ्ट ऑफ
ट्रैक, यहाँ पे हम इलेबोरेट करेंगे पॉइंट को, लिखेंगे थर्मल ग्रेडियंट अंडरलाइन challenges shift cyclones to higher latitude। यहाँ पे एग्जांपल देंगे, जो साइक्लोन है एम्फन 2020 में आया था इन बंगाल। अभी हम चाहें तो हमारे पास अभी स्पेस बचा है, हम चाहे तो जो उसने ट्रॉपिकल साइक्लोन के बारे में जो उसने पूछा है कि कैसे ये फॉर्मेशन में इम्पैक्ट करता है ट्रॉपिकल साइक्लोन में, तो हम चाहें तो यहाँ पे ट्रॉपिकल साइक्लोन की जो बेसिक डायग्राम है वो ड्रॉ कर सकते हैं। तो चलिए करते हैं, हम बिल्कुल बेसिक डायग्राम ड्रॉ करेंगे। तो पहले ही स्पेस डिवाइड कर लेते हैं, ऐसे इतनी स्पेस में करेंगे। तो यहाँ पे हम रफली जो सी सरफेस टेम्परेचर है, यहाँ पे आप लिख सकते हैं SST। यहाँ पे हम कुछ ऐसे ड्रॉ करेंगे इस तरह से। तो यहाँ से हम ऐसे दिखाएंगे जो वॉर्म एयर है, जो वॉर्म मोस्ट एयर है वो राइज कर रही है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, सिर्फ 2-3 चीजें ही लिखेंगे, ज्यादा इलेबोरेट नहीं करने वाले हैं। तो लिखेंगे वॉर्म एयर, वॉर्म मोस्ट एयर राइजिंग, ठीक है। तो यहाँ पे हम बता सकते हैं कि यहाँ पे जो है लो प्रेशर एरिया है, ठीक है। और यहाँ पे ऊपर कूल डाउन हो जाएगी और यहाँ पे रोटेशन हो जाएगा ड्यू टू कोरियोलिस फोर्सेस, ठीक है। तो वो तो नहीं लिखेंगे, तो जस्ट दिखाने के लिए आपको। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं जो वो मेयर है वो कूल हो रही है, वो मेयर कूल्स, ठीक है। तो यहाँ पे आप चाहो तो लिख सकते हो, ये भी आई है यहाँ बीच में, तो इसे हम आई कहते हैं साइक्लोन की, ठीक है। तो ये हमारा है रफली जो ट्रॉपिकल साइक्लोन का डायग्राम। तो इसे हम लिखेंगे, ये जरूरी है जो अभी मैं कर रहा हूँ, इसे हम नेम देंगे। तो क्या है, फॉर्मेशन ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन, ठीक है। तो ये जो बेसिक डायग्राम है वो हमने ड्रॉ की है ट्रॉपिकल साइक्लोन की। तो नेक्स्ट हम लिखते हैं फॉर्मेशन के जो आगे पॉइंट लिखेंगे। तो चौथा पॉइंट लिखेंगे जल्दी से, एक्सटेंडेड साइक्लोन ड्यूरेशन। जो SSD है उससे जो साइक्लोन की ड्यूरेशन है वो भी एक्सटेंड होती है। तो ये कैसे होता है, तो लिखेंगे मेंटेन्स, यहाँ से लिख सकते हैं SST मेंटेन्स लो प्रेशर सिस्टम फॉर लॉन्गर पीरियड, ठीक है। तो यहाँ चाहो तो एग्जांपल दे सकते हो, काफी बढ़िया एग्जांपल है ये साइक्लोन कहर, ठीक है। तो ये ब्रैकेट में लिखना है आपको कि इसकी ड्यूरेशन क्या है, 10 डेज, ठीक है। तो काफी लंबे दिन तक चला था ये। तो फिफ्थ पॉइंट लिखेंगे जल्दी से, हायर स्टॉर्म सर्ज ड्यू टू, लिखेंगे ड्यू टू थर्मल एक्सपेंशन
एंड राइज ऑफ सी लेवल। ठीक है, यहाँ पे एग्जांपल देंगे साइक्लोन नरगिस की। ठीक है, और जल्दी से एक दो पॉइंट शॉर्ट में लिख सकते हैं। तो अभी हमारे पास स्पेस काफ़ी कम है, तो शॉर्ट में लिखेंगे। तो लिखेंगे जो पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म है उसके बारे में लिखेंगे कि कैसे डेवलप होता है। तो लिखेंगे साइक्लोन्स redistribute ocean heat content। ocean heat content कीवर्ड अंडरलाइन करेंगे। reinforcing SST राइज। ठीक है, तो अभी 6th पॉइंट हो गया है, तो 7th पॉइंट यहाँ पे लिख सकते हैं। तो शॉर्ट में लिखेंगे एनहेंस प्रेसिपिटेशन। कैसे? क्लाउड बर्स्ट। तो ये उसने जो इम्पैक्ट पूछे थे सी सरफेस टेम्परेचर राइज होने के क्लाउड ट्रॉपिकल साइक्लोन पे, तो वो हमने 7 पॉइंट में लिख दिए हैं। तो अभी जल्दी से इसका कंक्लूजन करते हैं। तो लिखेंगे राइजिंग SST alters cyclone frequency, intensity and spatial extent, demanding integrated climate adaptation, keyword underline, and mitigation strategies। ठीक है, अंडरलाइन। तो ये हमने अपना आंसर है उसका कंप्लीट सॉल्यूशन किया है। अभी हमने आप पूरा आंसर लिख दिया है। तो चलिए एक बार देखते हैं। हमने पहले बताया सी सरफेस टेम्परेचर क्या है, उसकी थोड़ा सा हमने डाटा दिया उसका बेसिक सा। तो उसके बाद हमने रीजंस बताए और इम्पैक्ट बताए सी सरफेस टेम्परेचर राइज होने के। तो उसका जो इम्पैक्ट जो उसने पूछा था डिमांड में, इम्पैक्ट ऑन ट्रॉपिकल साइक्लोन, तो वो हेडिंग दिया हमने। उसके बाद हमने बेसिक पॉइंट्स लिखे विद एग्जांपल के साथ। उसके बाद हमने सिंपल सी डायग्राम ड्रॉ की है। ज्योग्राफी में काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती है डायग्राम्स की। तो हमने एक सिंपल सा वे फॉरवर्ड एज ए कंक्लूजन में लिखा। ठीक है, तो ये था कंप्लीट आंसर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।